ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। और अब आज आप सभी से कहना है कि मैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ही लेता हूँ, पल भर में होता है सब कुछ। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कहने का मतलब कि अपने इस भौतिक शरीर में होते होते अपने सूक्ष्म फरिश्ता रूप को धारण कर लेने में मुझे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगते हैं। और इतना ही नहीं, इतने ही पल में मैं स्वयं को अपने वतन में, वतन अर्थात परम धाम शांति धाम, वह स्थान जो चांद सूरज सितारों से बहुत ऊपर है और जहाँ परमपिता परमात्मा शिव बाबा का तथा आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का निवास स्थान है, उस वतन की मैं बात कर रहा हूँ, सोल वर्ल्ड की, परम धाम की। तो उस परम धाम में पहुँचकर परमपिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के सामने प्रकट हो जाने में मुझे ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड लगते हैं, फरिश्ता रूप धारण कर लेने में और फिर वहाँ पर प्रकट हो जाने में। साझा रूप से इन दोनों ही एक्शंस में मुझे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं। तुम्हें भी उतना ही लगेगा, हो सकता है तुम और भी अधिक जल्दी जा सको। अगर तुम्हारा प्रयत्न मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली रहा तो तुम और भी कम पल में वहाँ जा सकोगे। और इन बातों को तुम कोई बिल्कुल हल्के में मत लेना, ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, गहरी बात है। मगर ये इतनी सफलतापूर्वक इसलिए हो रहा है कि इन बातों की शिक्षा देने वाला और कोई नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं, जिन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम द्वारा पूरी दुनिया को यह ज्ञान दिया है। तो परमात्मा जब ज्ञान देंगे तो कोई अलौकिक ही देंगे, कोई स्पेशल देंगे। संसार के टीचर की तरह कोई हल्की फुल्की ऐसी वैसी बातें तो बताएंगे नहीं। तो चूँकि परमपिता परमात्मा शिव बाबा का दिया हुआ यह ज्ञान है, जिसके आधार पर मैंने कहा है कि मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लेता हूँ, इस साकार शरीर में होते होते अपने सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप को ग्रहण कर लेने में और उसके बाद फिर अपने वतन में, अपने धाम में, परम धाम में, शांति धाम में अथवा सोल वर्ल्ड में प्रकट हो जाने के लिए और प्रकट हो जाता हूँ। और पहले ही मैंने बता दिया है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, कर सकोगे। सिर्फ तरीके से तुम्हें इन बातों को समझ लेना है और इसका अभ्यास कर लेना है। हर किसी को इन बातों को समझने का और इसका अभ्यास करने का हक है। और अपने शरीर में, अपने स्थूल शरीर में होते होते अपने फरिश्ता रूप के साथ परमपिता परमात्मा शिव बाबा के पास सोल वर्ल्ड में, परम धाम में प्रकट हो जाने के लिए उनका भी पूरा पूरा हक है। तो अब सवाल यह है कि परमपिता परमात्मा के पास प्रकट होकर के करोगे क्या? प्रकट होकर तुम सर्वोच्च सत्ता के साथ वार्तालाप करोगे, रूह रिहान करोगे, अपनी संकल्प की शक्ति से उनकी सकारात्मकता को अपने अंदर भरोगे। स्थूल शरीर में होते होते तुम कई सेकंड्स तक, सैकड़ों सेकंड्स तक, हजारों सेकंड्स तक, कुछ मिनट तक विदेही अवस्था में रहने का अपना अभ्यास पक्का करोगे। स्थूल शरीर में रहते रहते विदेही अवस्था को प्राप्त कर लेना, इसको तुम कोई मासी का घर मत मान लेना। इसमें वक्त लगता है और अच्छा खासा वक्त लगता है, मगर सफलता मिलती है, इतना जान लो। अगर सही तरीके से तुमने इन बातों को समझा है और सही तरीके से अभ्यास कर लिया है, थोड़ा सा मेरे से 2-3 गुना अधिक गति से अभ्यास कर लिया,
तो और भी तीव्र गति से तुम अपने फरिश्ता रूप को पाल लोगे और परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ युक्त हो लोगे। और जब तुम इस प्रकार का लंबा अभ्यास कर पाओगे तो तुम बन जाओगे संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बन जाओगे, संपूर्ण निर्विकारी बन जाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओगे, परम अहिंसक बन जाओगे। ये सारी खूबियाँ तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। और जब तुम ऐसे स्किल को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा अधिकांश समय परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ ही बीतेगा। तुम उन्हीं के साथ योग युक्त रहोगे और उनकी सारी शक्तियाँ अपने जीवन में प्राप्त करते रहोगे। और ऐसा कर लेने के बाद तुम कल्याणकारी बन जाओगे, समाज के लिए, विश्व के लिए, दुनिया के लिए, घर परिवार संसार के लिए, सभी के लिए। सभी लोगों को तुम अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से पावरफुल बना सकोगे, दिव्यता के मार्ग पर जाने के लिए उनको प्रेरित कर पाओगे। अपनी वाणी से, अपने संकल्पों से भी, दृष्टि से और वाणी से तो करोगे ही उनका कल्याण, विश्व का कल्याण, मगर अपने पावरफुल संकल्पों से भी तुम सकारात्मकता इस संसार की बढ़ा पाओगे। यह संसार आज की तारीख में भयंकरतम नकारात्मकताओं से भरा पड़ा है। तो तुम्हारे संकल्पों के द्वारा प्रेषित सकारात्मकता उस नकारात्मक संकल्प को मिटिया मिट कर देगी, इस दुनिया को थोड़ा सा बेहतर बना देगी मनुष्यों के जीवन के लिए। और यही तो हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए, समाज का कल्याण, अपना कल्याण, ब्रह्मांड का कल्याण, सबका कल्याण। तुम्हें बस यही करना है, इस मार्ग के बारे में अच्छे तरीके से सोच लो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हें बाएं और दाएं देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें बाएं और दाएं देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर तरफ भ्रष्टाचार, पापाचार का बाजार बहुत 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 गर्म है। अगर तुम उन बातों को देखने लगोगे तो फिर तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम खुद ही डिप्रेशन में चले जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी सब। इसीलिए नाक की सीध में तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम सिर्फ अपने बारे में विचार करो, अपने ऐसा फरिश्ता रूप के बारे में विचार करो, परमपिता परमात्मा से मुलाकात के बारे में विचार करो और आगे बढ़ जाओ। तो संसार की ये सबसे ऊंची शिक्षा जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना। दुनिया की ये सबसे ऊंची शिक्षा ध्यान के अभ्यास करने के लिए और अपने आप को ऊपर उठाने के लिए इतनी सहज और सरल भाषा में तुम्हें इसलिए दी जा रही है कि यह सारा ज्ञान सर्वोच्च सत्ता परमपिता परमात्मा शिव बाबा का दिया हुआ है, जो सागर हैं हर चीज़ के, ज्ञान, प्रेम, आनंद, शक्तियों, पवित्रता के सागर हैं। वही ऐसी बातें बताएंगे जिसको कि व्यवहारिक रूप से हम अपने जीवन में उतार कर हम देवत्व को प्राप्त कर सकें। अब दुनिया के लोग तो बेचारे स्वार्थ में डूबे हुए हैं, चाहे वे कोई भी हैं, XYZ। उनको अपनी दुकान चलानी है, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बिक भी रहा है, मगर देखा ये गया है कि लाभ नहीं पहुंचा है किसी को। एक तो आप उसकी बात को समझ ही नहीं पाओगे, वो अपने लंबे चौड़े व्याख्यान में आखिर आपको बताना क्या चाहता है। सुनने में आपको मज़ा आएगा, मैं भी सुनता हूँ उनको बीच बीच में, मुझे भी मज़ा आता है। लेकिन जैसे ही वे अद्वैत की बात करने लग जाते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि बेचारा यहीं पर आकर के अटक गया है, इसी जगह पर वो मार खा रहा है। तो खैर ठीक है, आने वाले समय में वह भी समझ जाएगा और आगे बढ़ेगा। इस समय हम सभी के ऊपर परमपिता परमात्मा शिव बाबा और आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा का हाथ है, उनका वरदान, उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रही है। और थोड़ा सा वक्त है इन वरदानों को प्राप्त कर लेने का, इस आशीर्वाद को प्राप्त कर लेने का और अपने आप को देवत्व की मंजिल तक लेकर के चले जाने का। तो हमें इस समय का सदुपयोग कर लेना है, अपना समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है कि
इसको कोई भी कर सकता है। जब मैं कर लेता हूँ तो कोई भी कर लेता है, कोई भी कर सकेगा। कंडीशन यही है कि उसको इन बातों को ध्यान से थोड़ा समझ लेना चाहिए, उन बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए और अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। ऐसा अभ्यास करके आप अपने इस जीवन को हर प्रकार से संपन्न और सुखी बना सकते हैं। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज विराम ले रहा हूँ। आपसे फिर मिलूँगा। आपका बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।